दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का जनसंख्या को लेकर दिया गया है ताज़ा भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक देश में सर्वसम्मति रही है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है देश की, और ये वर्तमान में नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये रही है। इसके कारण से जो संसाधन है वो जनसंख्या पे ही, जीवन यापन में ही खर्च हुए जा रहे हैं। इससे विकास की गति प्रभावित हो रही है। तो चाहे किसी की सरकार रही हो, पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसने परिवार नियोजन विभाग बनाया। फिर जनता पार्टी की सरकार जब पहली बार कांग्रेस केंद्र से अपदस्थ हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस सरकार ने भी भले ही उसका विभाग का नाम बदल दिया हो, वो परिवार नियोजन विभाग का नाम परिवार कल्याण बदल कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वो परिवार नियोजन की नीति को अपनाए रखा, उसको जो है उसको सही माना। अभी तक सामाजिक गोष्ठियों में, छात्रों के बीच में, सेमिनार में, इन सब में जनसंख्या को एक जो है जनसंख्या के बारे में चर्चा होती रही, इस रूप में कि जनसंख्या वृद्धि को समाज एक संज्ञान में ले और इसकी वजह से हमारी जो विकास की गति प्रभावित हो रही है, उसको देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचे। संजय गांधी ने इमरजेंसी में जो अपना 5 सूत्री कार्यक्रम दिया था, उसमें सीमित परिवार भी शामिल था। उसमें उन्होंने उनके दिशा निर्देशन की वजह से एक परिवार नियोजन का अभियान चलाया गया था, और उस परिवार नियोजन में कुछ जातियाँ हो गई थी। परिवार नियोजन को नीतिगत तौर पर गलत नहीं माना गया था, लेकिन ये था कि उसमें नसबंदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए जो अफसरशाही थी, उसने कुंवारों तक की नसबंदी कर दी या वृद्धों की नसबंदी कर दी, जिनका परिवार वृद्धि से या परिवार सीमित करने से कोई सरोकार नहीं रह गया था। तो ये जो जातियाँ हुई, ये जो इमरजेंसी के बाद में जो कांग्रेस चुनाव हारी, उसका एक वजह ये भी मानी गई। लेकिन सबने बाद में ये कहा कि संजय गांधी की नीति सही थी। संजय गांधी का अपने 5 सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन को प्रमुखता से स्थान देना सही था। बस ये था कि संजय गांधी ने ये जो योजना लागू की, ये बिफोर अपने समय से पहले उन्होंने कर दिया। तो समय ये माना जाता था कि अब समय आ गया, स्वेच्छा से लोगों के मन में लोगों की मानसिकता में परिवर्तन किया जाए और लोग सीमित परिवार की ओर, सीमित परिवार का महत्व समझे, परिवार को सीमित बनाए रखने की ओर अग्रसर आए। फिर उसके बाद में जो रहन सहन के तरीके, सीमित आय में और बच्चों की शिक्षा पे होने वाले बहुत ज़्यादा खर्चे की वजह से लोग ये मानने लगे कि अगर हर मध्यम वर्गीय परिवार तक ये सोचने लगा कि अगर अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा दीक्षा बनानी है, उसके भविष्य की चिंता करनी कि वो बेहतर पढ़ाई करके और वो भी उच्च वर्गीय लड़कों की तरह IAS IPS जैसी बड़ी नौकरियों में स्थान पा सके, तो हमें उसका खर्चा उठाने के लिए हमें परिवार को सीमित रखना होगा। तो फिर अपने आप ही सीमित परिवार का महत्व लोगों ने समझ लिया और सीमित परिवार ही रखने में अपनी भलाई समझने लगे। अरे लोग ये भी भेद गलत कहते हैं कि नहीं, जो है वो मुसलमान जानबूझ के बच्चे बढ़ाते हैं और हिंदू प्रतिस्पर्धा में उनसे इसलिए पिछड़ रहे जनसंख्या के मामले में। सही बात यह है कि मुसलमानों में चूँकि गरीबी ज़्यादा है, तो गरीबी ज़्यादा है, तो अगर हिंदुओं में भी जहाँ गरीबी ज़्यादा है, तो जो गरीब है वो जो है वो उनके परिवार तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो मध्यवर्गीय परिवार है, जो संपन्न लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं करते। वो खुद ही बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने से बचते हैं, ताकि जितने बच्चे हैं उनकी परवरिश सही ढंग से कर सकें। इस मामले में अगर हिंदू ऐसा सोचते, तो मुसलमान भी जो संपन्न हो गए, जो मध्यवर्गीय मुसलमान हैं, वो भी अब जो है परिवार को सीमित ही रखने लगा है। तो ये भी एक भ्रामक प्रचार है कि जो है वो मुसलमान जानबूझ के अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो, और हिंदू झांसे में आकर, सीमित परिवार के नारे के झांसे में आकर कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला साबित हो रहा है।
ये सब चीज़ें जोड़ दी जाती हैं संघ का। संघ वैसे तो अभी उन्होंने मोहन भागवत ने पहली बार कुछ अतिवादी किस्म की बात कही, वरना संघ की सोच में भले ही ये माना जाता हो कि बड़ा जहरीलापन है, बहुत ही कुटिल और एक षड्यंत्रकारी संगठन के रूप में उसके विरोधी उसकी छवि पेश करते रहे हों, लेकिन जहाँ तक प्रकट रूप से बात है, सार्वजनिक रूप से संघ के नेता, संघ के पदाधिकारी अपनी वाणी को सौम्य बनाए रखने के लिए हमेशा सजग रहे। वो हमेशा सार्वजनिक रूप से वो संतुलित बयानबाजी, विवेकपूर्ण बयानबाजी, संयमित बयानबाजी करते रहे। उन्होंने उनके द्वारा जो पोषित अन्य हिंदू संगठन है, वो अन्य हिंदू संगठन चाहे जितनी अतिवादी भाषा बोले, चाहे जब उनके तेवर उग्र रहे, लेकिन संघ ने इस ढंग के तेवर कभी नहीं दिखाए। लेकिन ये पहली बार है कि संघ प्रमुख ने उसकी जो है अपनी भाव भाषा में, अपनी भंगिमा में ये परिवर्तन किया, अपनी सौम्यता की उन्होंने केचुल को अपनी बार उतार फेंका है, जो उन्होंने ये कहा कि नहीं बच्चे बढ़ाना चाहिए, बच्चे बढ़ाने का जो एक मंत्र दिया। 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है भारत की। अब बच्चे विशाल जनसंख्या को अभी तक अब हम अभिशाप के रूप में पेश करते रहे। अब जो है संघ प्रमुख की ख्वाहिश मान के और वही लोग अब अगर अपना जो है सुर बदलेंगे और ये कहेंगे कि नहीं बच्चे ज़्यादा पैदा करने से ये फायदे हैं, तो क्या स्थिति उनकी बनेगी, क्या उनकी साख समाज के रूप में रह जाएगी, ये सोचनीय समय विषय है। लेकिन संघ ने आखिर मतलब अपनी जो है वो अभी तक की छवि को एक किनारे करने की ज़रूरत क्यों समझी और क्यों मतलब ये जताने की कोशिश की कि नहीं वो भी कट्टरता और उग्र तेवरों में किसी संगठन से कम नहीं। क्या वो उसको ये था कि उसको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य जो हिंदू संगठन है उन पर उसका दबदबा कमजोर हो रहा है, उसकी प्रासंगिकता पर कोई प्रश्न लग रहा है, इसलिए संघ ने घबराहट में जो मोहन भागवत ने बयान दिया उस घबराहट में उनको बयान दिया, इसलिए उनको जो है बहुत अब तेज तर्रार अपने आप को दिखाने की जरूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने जो संघ की अभी तक की लाइन उस लाइन से अलग हटके ये बयान देने की कोशिश की। संघ हमेशा इस बात को बहुत ही सदे ढंग से, बहुत ही खामोशी, बहुत फुसफुसाहट में, सुगबुगाहट में ये बात कहता रहा है कि जो मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी वजह से जो है वो ये हुआ कि दो राष्ट्र यहाँ पे बन गए। जो आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ वो इसी वजह से हुआ, जबकि ये बिल्कुल तथ्यों से एक परे चीज़ है। वास्तविकता ये है कि जब अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया कि वो भारत को बहुत दिनों तक उपनिवेश नहीं बनाए रख सकते और जो उपनिवेश का खर्चा ढोने की उपनिवेशवादी सरकार यहाँ चलाने का जो नौकरशाही का जो खर्चा था, अन्य तमाम सारे खर्चे थे, तो जो विश्व युद्ध की वजह से अंग्रेजों की जो इंग्लैंड की व्यवस्था तहस-नहस हो गई थी, उसमें वो अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे। लेकिन भारत छोड़ते समय वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कल को भारतवासियों के मन में ये भावना ना आ जाए, जब वो आज़ाद हो जाएं और वो भी सक्षम और बन जाएं, मजबूत बन जाएं, और कल को उनके मन में भावना आ जाए कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, तो कल को वो हमसे प्रतिशोध लेने की बात सोचने लगे, या कहीं भारत जो है इतना बड़ा देश है, उसमें इतने ज़्यादा संसाधन है, उसकी दृष्टिकोण से कहीं को ये ना हो जाए कि कल को भारत इंग्लैंड से आगे निकल जाए तो वो अपने तो ये बड़ी तौहीन होगी। तो ये तौहीन की स्थिति न बन पाए भारत के सामने, जो देश उनका कभी गुलाम रहा हो, अब वही देश ये कहलाए कि वो इंग्लैंड से बहुत बड़ा देश है। तो वो उन्होंने उस समय पर ये सुनिश्चित कर दिया था कि भारत को अगर हम आज़ादी देंगे तो उसे हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी स्थिति को हम इतना कमज़ोर कर दें कि वो कभी भी इंग्लैंड के सामने सिर न उठा सके। इसलिए उन्होंने जिन्ना जो एक समय पे अगर लाल कृष्ण आडवाणी को बाद में उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बता दिया था जिन्ना को, तो इसकी वजह से वो खलनायक बन गए थे हिंदू संगठनों की वजह से, और इसी कारण वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाए और उनका बहुत बुरा हादसा हुआ। लेकिन
इतिहास की वास्तविकता यही है कि जिन्ना मूल रूप से जिन्ना एक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाला राजनेता था। उसने जब खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, गांधी जी जब चला रहे थे, तो उसने इस धर्म को, राजनीति को धर्म से जोड़ने का बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया था और वो समय समय पर कांग्रेस में टोकता रहता था। लेकिन जब उसकी नहीं चली कांग्रेस में, तो वो निराश होकर इंग्लैंड चला गया था। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिम लीग के कट्टरवादी नेता थे, उनको उसके पास भेज भेज के उसको इतना कुरेदा, और तो उससे लगा कि कांग्रेस से बदला लेने की प्रभावना उस पर इतनी हावी हो गई कि बाद में जब वो लौट कर आया तो एक कट्टर चेहरे का सामने रख के हराया और मोहरे के रूप में अंग्रेज़ों ने उसका इस्तेमाल किया। इसलिए देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा जो है मुसलमानों का स्वतः स्फूर्त कदम नहीं था, बल्कि ये था कि वो अंग्रेज़ों की एक चाल थी, अंग्रेज़ों के भ्रामक प्रचार की एक देन थी, अंग्रेज़ों की कोशिशों, अंग्रेज़ों की साजिशों का नतीजा थे कि जिसकी वजह से मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में पैदा हो गया कि वो एक अलग राष्ट्र है और इसलिए वो हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। इतिहास को अगर आप निरपेक्ष ढंग से पढ़ेंगे, तार्किक ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्ना का एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया, वरना स्वतः स्फूर्त कोई मुसलमानों का ये कदम कदापि नहीं था। और अंग्रेज़ तो ये सुनिश्चित करके गए थे कि इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तानी के रूप में बंटवारा ना हो, और भी भारत बिल्कुल खंड खंड, जैसे उन्होंने इस्लामिक दुनिया को खंड खंड में बांटा है। 56 छोटा सा का जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो 56 देशों में उन्होंने बांट रखा है। इसलिए कभी भी जो है वो इस्लामी ताकतें उसका मुकाबला नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने इसी तरह का इंतजाम उन्होंने भारत के लिए किया था। उन्होंने रियासतों को, उन्होंने जाते समय ये कह दिया कि रियासतें आज़ाद हैं, वो चाहें तो अपनी खुद मुख्तार शासन की अपने में घोषणा कर देती। अगर सरदार पटेल ने उस समय दृढ़ता न दिखाई होती तो ये भारत तो खंड खंड बट गया होता। तो ये उपनिवेशवादी साजिश थी। इसके पीछे ये सोच के कि मुसलमान रहेंगे तो मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो फिर देश का एक और बंटवारा हो जाएगा। ये बहुत ही खाम ख्याली है। अगर ऐसा होता तो फिर ये था कि अब वहाँ तो पाकिस्तान में तो मुसलमान ही मुसलमान थे, फिर भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे करा दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। अगर ये जो आरएसएस के द्वारा जो फैलाई हुआ प्रचार है, वो जो सरलीकरण जो करते हैं अपनी साजिश को वेरीफाई करने के लिए, अपनी जो साजिशी अवधारणा उसको वेरीफाई करने के लिए, कि उसको जो है पुष्ट करने के लिए जो ये करते हैं, तो अगर ये मान लिया जाए तब तो फिर पाकिस्तान का बंटवारा तो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ तो सारे के सारे मुसलमान ही रह रहे थे। और जब यहाँ पे इस्लामिक शासन था तब कौन सा यहाँ पे बंटवारा हो गया था? तब तो इतने दिनों तक इस्लामिक शासन था और उसमें हिंदू सलामत भी रहे और हिंदू ही भाई बहुसंख्यक बने रहे। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को सारे के सारे को उन्होंने मुसलमान बना दिया हो तब मतलब उनका जो है शासन चल पाया हो। उन्होंने हिंदुओं को कर दिया था। भले ही वो कुछ उसमें मुस्लिम शासक थे जो जैसे औरंगजेब को माना गया कि वो आतताई था, ज़्यादा कट्टर था, लेकिन कमोबेश ये थे कि मुग़लों के दरबार में हिंदुओं के सारे त्यौहार बहुत ही उसी तरीके से मनाए जाते। खुद जो मुग़ल बादशाह थे वो होली से लेके वो दीपावली तक के सब में सारे त्योहारों में शिरकत करते थे। खुद उनके ऊपर अपने ऊपर रंग खिलवाते थे। तो ये एक सह अस्तित्व का एक बहुत ही मजबूत मिसाल के रूप में यहाँ पर जो इस्लामिक शासन भी चला वो भी चला। तो ये इसका कोई आधार नहीं है कि नहीं जो है आपकी जनसंख्या कम हो जाएगी तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जनसंख्या तो यहूदियों की बहुत कम है जो इजराइल चला रहे और उनके सारे अरब देश उसके पीछे पड़े हुए। तो क्या उसका वजूद खत्म हो गया? पारसी समृद्धि के मामले में आज भी वो दुनिया की सबसे मजबूत कौम मानी जाती है, और जबकि उनकी जनसंख्या तो बहुत कम है, लगातार कम होती जा रही। तो क्या उनका वजूद जो है वो ये माना जाए कि पारसी की कोई अपनी पहचान नहीं? पारसी की दुनिया में सबसे समृद्ध कौम के रूप में एक पहचान है। तो ये सारे इतने
एक जो खाम ख्याली है उसको पैदा की जा रही है। और ये जो उन्होंने मिसाल दी है, इससे तो देश की प्रगति के सामने बहुत बाधा आ जाएगी। अगर जो है 150 करोड़ की आबादी जब हो चुकी तो अब ये मान चुका कि चीन को भी पार कर गया जनसंख्या के मामले में भारत। तो अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए कैसे आप संसाधन जुटाएंगे, कैसे उसका निर्वाह होगा। और व्यक्तिगत स्तर पर भी आप ये सोचिए कि ये अगर मोहन भागवत की सीख लेके और एक आम हिंदू परिवार 13-14 अगर बच्चे पैदा कर लेगा तो वो कैसे उन बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे उसके बच्चे जो आज मध्यवर्गीय लोगों के बच्चे भी एक ऊंची कुर्सियों पे पहुंचने लगे, वो भी संपन्न होने लगे, वो कैसे उनकी बेहतर परवरिश हो पाएगी और कैसे उनका ऐसा आज जैसा चमकदार भविष्य बन पाएगा। ये एक सोचने वाली बात है। तो ये जो है मोहन भागवत का ये कुल मिला के ये जो भाषण है ये एक तरह से प्रलाप है और ये एक बहुत खतरनाक है और व्यक्तिगत रूप से भी परिवारों के लिए भी, भारतीय परिवारों के लिए भी और देश के लिए भी ये उनकी जो सलाह है, उनका जो ये दिशा निर्देशन है, ये बहुत ही खतरनाक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह अपने दर्शकों से हमें वही एक गुजारिश करनी है कि वो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। उन दर्शकों से हमारा कहना ये है जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को देखा है और उन्हें हमारा वीडियो पसंद आया है, उनसे हमारा ये कहना ये है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और अंत में आज के वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करना न भूलें। भले ही वो उस राय में भले ही आपको लगा हो कि जो हमने वीडियो में जो हमारा कंटेंट है उसकी आलोचना की जानी चाहिए, तो वो आप बिल्कुल सहर्ष आपका स्वागत है, आप आलोचना भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।